नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर मनमोहक जगह के दर्शन करवाऊंगी जिसका नाम है देवप्रयाग, और जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है और इन नदियों का नाम है अलकनंदा और भगीरथी। दोस्तों, इस साल के बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ मैं जब आई तो यहाँ के सुंदर दृश्य को देखकर, इन मनोहारी दृश्य को देखकर मैंने सोच लिया कि मैं अपने दर्शकों को भी यह सुंदर दृश्य जरूर दिखाऊंगी, कि पवित्र माँ गंगा के दर्शन जरूर करवाऊंगी। और देवप्रयाग में इन दो नदियों का संगम का यह स्थान बहुत ही पुण्यदायी स्थान माना जाता है। दोस्तों, हम माँ गंगा के दर्शन करें इससे पहले मैं देवप्रयाग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ और साथ ही मैं देवप्रयाग से जुड़ी पौराणिक कथा भी आपको बताऊंगी। आप दर्शन के साथ साथ इस जानकारी का लाभ भी उठाइए। दोस्तों, गढ़वाल के चारों धामों की तीर्थ यात्रा का केंद्र देवप्रयाग माना जाता है। अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर इस तीर्थ से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्राओं के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। गढ़वाल के पंच प्रयागों में देवप्रयाग पहला प्रयाग है। दोस्तों, देवप्रयाग का सबसे पवित्र स्थान भगीरथी और अलकनंदा का संगम है। यहाँ पर पूर्व दिशा से आती हुई अलकनंदा और उत्तर दिशा से आती हुई भगीरथी का मिलन होता है। दोस्तों, पुराणों में प्रसिद्ध है कि सृष्टि की रचना करने की शक्ति ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर तपस्या करके प्राप्त की थी और साथ ही यहाँ पर श्राद्ध करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, देवप्रयाग 3 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है और इन पर्वतों के नाम इस प्रकार से हैं। एक पर्वत का नाम है दशरथाचल, दूसरे पर्वत का नाम है गृध्र और तीसरे पर्वत का नाम है नरसिंह। दोस्तों, एक पर्वत जिसका नाम दशरथाचल है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब राम जी लक्ष्मण और सीता को लेकर यहाँ देवप्रयाग में तपस्या करने आए थे तो दशरथ जी भी मृग का रूप धारण करके इस पर्वत पर बस गए, जिससे कि वो अपने पुत्रों के दर्शन कर सके। और दूसरा पर्वत जिसे गृध्र पर्वत कहते हैं, इस पर्वत की तलहटी पर देवप्रयाग नगरी बसी हुई है। यहाँ की भूमि समतल भूमि नहीं है, इसलिए खड़ी चट्टानों को काटकर पहले भूमि को समतल किया गया और तब यहाँ पर मकान बनाए गए। तो यहाँ पर देवप्रयाग नगरी बसी हुई है। और तीसरा पर्वत जो नरसिंह पर्वत कहलाता है, माना जाता है कि इस पर्वत के शिखर पर भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर है, इसलिए इस पर्वत को नरसिंह पर्वत कहते हैं। दोस्तों, पुराणों में तीर्थ के रूप में देवप्रयाग की बहुत महिमा गाई गई है। केदारनाथ पुराण में तो इसे सभी तीर्थों में उत्तम माना गया है और कहा गया है कि इसके समान तीर्थ न तो कभी हुआ है और ना ही होगा। इसके स्मरण मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान राम स्वयं सीता और लक्ष्मण जी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, देवप्रयाग के नामकरण और महात्म्य को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है और यह कथा इस प्रकार से है कि सतयुग में इस क्षेत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण ने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किया। और जब विष्णु जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो देव शर्मा ने प्रार्थना की कि आप सदा इसी क्षेत्र में निवास करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तब विष्णु जी ने देव शर्मा से कहा, हे ब्राह्मण, त्रेता युग में दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर मैं रावण, कुंभकर्ण आदि महान शक्तिशाली दैत्यों का वध करूंगा। इसके बाद में अयोध्या में कुछ समय राज्य करके तपस्या के लिए इस क्षेत्र में आऊंगा और उस समय तुम्हें मेरे दर्शन होंगे और तुम्हें उसी समय परम गति भी प्राप्त होगी। कहा जाता है कि देव शर्मा ब्राह्मण के नाम से ही यहाँ का नाम देवप्रयाग नाम पड़ा। दोस्तों, त्रेता युग में जब भगवान विष्णु जी ने राम जी का अवतार लिया तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह देवप्रयाग आए और तब देव शर्मा ने उनको भक्ति भाव से प्रणाम किया। इसके बाद राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ यहीं रहने लगे और जब राम जी के रहने की जानकारी अन्य देवताओं को हुई तो वो राम जी की सेवा करने के लिए धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे। तब से यह देवप्रयाग देवताओं के निवास के स्थान से भी प्रसिद्ध हो गया। राम जी के यहाँ निवास करने से और देव शर्मा की तपोभूमि होने के कारण यह स्थान देवप्रयाग के साथ साथ सुदर्शन क्षेत्र भी कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको देवप्रयाग से जुड़ी पौराणिक कथा भी बताई और यहाँ का धार्मिक महत्व भी आपको बताया। दोस्तों, गंगा जी का यह जो संगम आप देख रहे हैं, इस पवित्र संगम में जब भी लोग स्नान करने आते हैं तो अपने साथ थोड़ा सा आटा जरूर लेकर आते हैं और उस आटे की गोलियां बनाकर यहाँ नदी में जो मछलियाँ हैं, इन मछलियों को खिलाते हैं। और दोस्तों, ये आपको अलग अलग रंग का जो पानी दिख रहा है, यही भगीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है और इसी को देवप्रयाग संगम कहते हैं।
यह देखिए किनारे पर कितनी सारी मछलियां आ रही हैं। इन्हें पता है कि इन्हें यहाँ पर आटे की गोलियां मिलेंगी खाने के लिए। कितनी सुंदर ये मछलियां लग रही हैं। ये मछलियों को आटा देते हुए ऊपर आ रहे वीडियो बना रहे सोनी फोन में फेंकना 10,000 का वीडियो बन जाएगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर दोनों तरफ दो गुफाएं भी हैं। ये देखिए, ये शिव जी की यहाँ पर मूर्ति है और अन्य देवी देवताओं की, और ये गंगेश्वर महादेव यहाँ पर लिखा हुआ है। यह कितनी सुंदर गुफा आपको नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी नदी को लेकर लोक कथाएं भी प्रचलित है, जिसमें एक में तो कहा जाता है कि ये दोनों बहनें हैं, और दूसरी लोक कथा तो और भी दिलचस्प है। उसमें कहा जाता है कि ये जो उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते हुए आ रही है भगीरथी नदी, यह सास है, और जो ये शांत नदी है अलकनंदा, यह बहुत संस्कारी बहू है। और जब उमड़ते घुमड़ते शोर मचाती हुई सास अपनी संस्कारी शांत बहू से आकर मिलती है, तो वह भी धीरे धीरे शांत हो जाती है, उसका शोर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दोस्तों सास कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसके बारे में धारणा तो हमेशा से यही है। चलिए, ये तो हुई लोक कथाओं की बातें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे प्राचीन रघुनाथ जी का मंदिर भी है। इस प्राचीन मंदिर में ऊपर जाने के लिए 100 सीढ़ियां हैं। ये देखिए पूरी 100 सीढ़ियाँ चढ़कर फिर हम मंदिर पहुंचेंगे। और यह प्राचीन मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और यहाँ पर रघुनाथ जी की जो मूर्ति है वह काले रंग की है। और इस मंदिर में रोज सुबह रघुनाथ जी का श्रृंगार किया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है। और दोस्तों जिस दिन जो बार होता है उस दिन रघुनाथ जी की पोशाक उसी रंग की होती है। जैसे कि रविवार के दिन नारंगी, सोमवार के दिन सफेद रंग की पोशाक, मंगलवार के दिन लाल, बुधवार के दिन हरी, बृहस्पतिवार के दिन पीली, शुक्रवार के दिन क्रीम रंग की पोशाक और शनिवार के दिन नीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है और पूजा अर्चना की जाती है, भव्य श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों जब भी आप लोगों को संगम पर आने का मौका मिले तो आप ये प्राचीन मंदिर रघुनाथ जी के दर्शन भी जरूर कीजिए। ये बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। तो दोस्तों आज मैंने आपको देवप्रयाग के संगम के दर्शन कराए और देवप्रयाग के बारे में आपको कुछ जानकारी दी। आशा है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिए, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों आज वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।